हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रवि राज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 18 अक्टूबर हो गए, तो आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं गाइज। सो गाइज, आज का मोटिवेशन है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती हैं सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दैट मीन्स अगर सपोज दैट आप कोई एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उस हालात पर और उस जो असफलताएं आपको मिली हैं उस पर कभी ये सोचना और विचार करना नहीं है कि मैं तो असफल हो गया, मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और सफलताएं उसे ही हासिल होती हैं जो कभी भी वक्त, दैट मीन्स टाइम, और जो कंडीशन है आपका, दैट मीन्स आप किस फैमिली से और आपका बैकग्राउंड क्या है फैमिली का, उस हालात पर कभी आप जिक्र नहीं कीजिएगा, कभी आप उस पर विचार नहीं कीजिएगा। बस अपने अपने एम को, अपने गोल पे फोकस कीजिएगा और एक दृढ़ निश्चय मोटिवेशन के साथ आप अपना पढ़ाई करते रहिएगा। दैट मीन्स अपना हार्ड वर्क कीजिएगा, तो आप एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर कदम चूमेगी। सो इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। कल जो कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं वो एक्चुअली मैं उस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया था, सो इसलिए मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। सो 17 अक्टूबर था कल, ठीक है ना। इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एज ए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। इसका जो इस बार दैट मीन्स 2023 का जो थीम है गाइज, वो है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन द प्रैक्टिस फॉर ऑल। ओके, एक तरह से पॉवर्टी एलिवेट करना पूरे ग्लोबल वर्ल्ड, दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड से। सो पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए डिसेंट वर्क होना चाहिए, दैट मीन्स और सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए। ओके, पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए अवेयरनेस से रिलेटेड ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 17 अक्टूबर को एज सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस, जैसा कि पता है कि मैं डेली एक स्टेट को एज ए डिस्कस करता हूँ, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको आज कंक्लूड करते हैं, दैट मीन्स एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं। सो गाइस, मैंने आज जो स्टेट लिया वो केरला है, ठीक है ना। ये स्टेट ऑन द मालाबार कोस्ट, ये जो केरला स्टेट है वो मालाबार कोस्ट पे स्थित है, ठीक है ना। केरला बिफोर, मतलब दैट मीन्स स्टेट बनने के पहले ये मद्रास का एज ए डिस्ट्रिक्ट, एज ए मालाबार डिस्ट्रिक्ट का एज ए पार्ट हुआ करता था, ट्रावनकोर, कोचिंग, कासरगोड, साउथ कैनरा में। ओके, अगर बात करते हैं गाइस, तो ये जो एज ए स्टेट बना इसका फॉर्मेशन होता है 1 नवंबर 1956 में, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, ये जो रेड पोर्शन से आपका जो हमारा दैट मीन्स भारत का जो मैप दिख रहा है, इंडिया का जो मैप दिख रहा है, उसमें ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है ना गाइस, वही केरला है, ठीक है ना। और बताइए ये इधर कौन सा स्टेट है और ये कौन सा स्टेट है, ऑप्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको अगर पता है स्टेट के बारे में एज ए मैपिंग पूरा हमारे इंडिया, दैट मीन्स इंडिया का पूरा मैपिंग अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। ओके, अगर नहीं याद है, किन्हीं को नहीं पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर स्पेशल एक मैप से रिलेटेड सेशन लेके आई तो मैं लेकर आऊँगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइस, तो इसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गया, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं तो 14 डिस्ट्रिक्ट है केरला में, ठीक है ना। गवर्नमेंट लेवल पर दैट मीन्स इंडिया का अंदर जो इंडिया का जो पार्ट, इंडिया का एक स्टेट है दैट मीन्स केरला, उसका गवर्नमेंट का बात करते हैं तो वहाँ का जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी का बात करते हैं गाइस, जो वहाँ के केरला के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो वी वेन्यू IS, जो कि IS कैडर के हैं। ओके, अगर बात करते हैं एरिया का रिलेटेड, दैट मीन्स केरला का एरिया का बात करते हैं गाइस, तो वहाँ का जो टोटल एरिया है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, याद रखिएगा। अगर रैंक पे बात करते हैं तो 21st रैंक हो गया एरिया के टर्म में। ओके, पॉपुलेशन का बात करते हैं तो 2018, दैट मीन्स जैसे कि आपको पता है कि केरला एक एडवांस स्टेट कैटेगरी में आता है, तो 2018 एज ए सेंसस हुआ था केरला में, तो उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ का जो पॉपुलेशन है 3,46,30,192। ओके, अगर इन टर्म्स ऑफ रैंक अगर देखते हैं, दैट मीन्स पॉपुलेशन के टर्म में ऑल इंडिया में जो रैंक क्या है केरला का, वो 13th है, दैट मीन्स 13 रैंक है। स्टेट लेजिस्लेचर का बात करते हैं वो यूनिकैमरल है, जैसा कि आपको पता ही होगा यूनिकैमरल के बारे में। अगर असेंबली ऑफ केरला का बात करते हैं गाइस, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट मीन्स विधानसभा में, केरला की विधानसभा में 140 सीट है, ठीक है ना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का बात करते हैं, दैट मीन्स सेंटर पे बात करते हैं गाइस, तो राज्यसभा, दैट मीन्स जो राज्यसभा में 9 सीट शेयर करता है केरला, और लोकसभा से 20 सीट शेयर करता है, ठीक है ना। अगर हाईकोर्ट का बात करते हैं तो हाईकोर्ट केरला हाईकोर्ट है, ठीक है ना। अगर लैंग्वेज का बात करते हैं तो जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो मलयालम है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली
एक्चुअली आप लोग ये मत समझिएगा कि सर आज तो 18 अक्टूबर हो गए हैं तो आज का करंट अफेयर कुछ और था न्यूज़पेपर में, तो मैं उसे कवर कर लूँगा। एक्चुअली 2 दिन जो न्यूज़ छूट गया था ना, 2 दिन जो वीडियो नहीं आए थे, उसको एज ए पीछे वाला जितने भी करंट अफेयर है ना, उसको धीरे धीरे मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। जल्दी ही आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पीछे का जो करंट अफेयर है ना, 2-3 दिन पहले का, उसको एज ए कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और जल्दी ही एज ए अपडेट आपको मिल जाएगा करंट अफेयर का, ठीक है ना। तो बस आप बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पर्सन एन इंस्पायरेशनल फिगर इन द केरला एडल्ट लिटरेचर प्रोग्राम हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101। मतलब एक ऐसे वेश्यक, दैट मीन्स ये वेश्यक मेल और फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। साक्षरता कार्यक्रम में एक प्रेरणादायक व्यक्ति का नाम जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और आपके ऑप्शन है ए अम्मा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो एज ए वुमेन पर्पज़ पे है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है ए, ऑप्शन हो गया अम्मा। मतलब उस पर्सन का नाम, दैट मीन्स उस वुमेन का नाम क्या है आप ये बताइए। ए ऑप्शन हो गया अम्मा, उससे बुलाया जाता था, या फिर करथायनी अम्मा, ओके। सी ऑप्शन होगा सुबह लक्ष्मी, एंड डी ऑप्शन होगा कृष्णमूर्ति। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, करथयायनी अम्मा, ओके। आइए क्या न्यूज़ है, इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो गाइज ये जो फिगर में दिख रहे हैं यही है करथियायनी अम्मा, ठीक है ना। एक इंस्पायरेशनल फिगर है केरला एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम का, दैट मीन्स सो गाइज केरला में एक लिटरेसी प्रोग्राम है, वो एक लिटरेसी मिशन चलाया गया था केरला में, जो अक्षरा लक्ष्यम प्रोजेक्ट है, ओके। और ये एक तरह का केरला स्टेट का लिटरेसी प्रोग्राम है, जैसे में साक्षरता जो प्रोग्राम होता है ना वो है। और इसमें इन्होंने एक बहुत ही बड़ा एज ए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि एक्चुअली वो बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। ये अभी हाल ही में पास हो गए हैं, दैट मीन्स इनका डेथ हो गया है 101 एज में, ठीक है ना। ही गेन वाइड स्प्रेड अटेंशन बाय द बिकमिंग द टॉप स्कोर इन द स्टेट लिटरेसी मिशन अक्षरा लक्ष्यम प्रोजेक्ट। जो स्टेट का, दैट मीन्स केरला का जो लिटरेसी मिशन है, उस मिशन में, दैट मीन्स अक्षरा लक्ष्यम प्रोजेक्ट में इन्होंने टॉप किया है, टॉप स्कोरर रैंक किया है। और ये एक तरह का फ्लैगशिप एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम है, दैट मीन्स एक तरह का वयस्क लोगों के लिए लिटरेसी प्रोग्राम, दैट मीन्स कि एक साक्षरता प्रोग्राम है, ठीक है ना। सो ये याद रखिएगा, इन्होंने टॉप किया था। तो इनसे ये सीख मिलता है गाइस कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता। आप कोई भी एज में, आप कोई भी कंडीशन में एज एजुकेशन आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, इनसे यही सीख मिलता है। और इनका एज था 96, ही स्कोर्ड एन इम्प्रेसिव 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से 98 इन्होंने स्कोर किया था, किस लिटरेसी मिशन में, अक्षरा लक्ष्यम प्रोजेक्ट में, ओके, जो कि केरला का एक लिटरेसी मिशन प्रोग्राम है, ठीक है ना। और इनको जब ये इन्होंने स्कोर किया था तो इनको हॉनर किया गया था, दैट मीन्स अवार्ड दिया गया था नारी शक्ति पुरस्कार से, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं गाइस, जो केरला के जो सीएम हैं वो पिनाराई विजयन है, और वहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशंस एनुअल रबर कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑफ द नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री ANRPC हेल्ड इन विच स्टेट। एसोसिएशन का वार्षिक रबर सम्मेलन प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों की बैठक आयोजित किस राज्य में की गई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ गुवाहाटी, ओके। आइए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो गाइस जैसा कि पता है कि एनुअल मीटिंग हुआ है रबर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो बात करते हैं नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री ANRPC, दैट मीन्स एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री टुक प्लेस इन गुवाहाटी। जैसा कि आपको पता ही है कि ऐसे हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, जो भी नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उन लोग ने एक मीटिंग अटेंड किए हैं गुवाहाटी में, ठीक है ना। उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुआ है गुवाहाटी में। और मेन कारण ये था गाइस इस मीटिंग को एज ए अटेंड करना, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम एज ए फेस कर रहा था रबर इंडस्ट्री। क्या क्या प्रॉब्लम है, मैकेनाइजेशन इन द रबर प्लांटेशन, रबर का प्लांटेशन में मैकेनाइजेशन, दैट मीन्स मशीनीकरण का एज ए प्रॉब्लम देखा जा रहा था। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहे थे, ठीक है ना। सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग, वैल्यू एडिशन ऑफ द रबर वुड टू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रबर फार्मिंग। रबर बागानों की मशीनीकरण
टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण और रबर की खेती की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रबर की लकड़ी का मूल्यवर्धन करना। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, कॉन्फ्रेंस ऑल्सो डिस्कस इन रोड प्रोजेक्ट, दैट मीन्स कि ये एक तरह का इन रोड परियोजना पर भी चर्चा किया कि फ्यूचर में क्या स्टेप लेना है, क्या नहीं लेना है फॉर बेटर यूजेस फॉर रबर और रबर इंडस्ट्री। ओके, अगर बात करते हैं गाइज, तो जो इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन था वो एक्सपेंड करना रबर कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दैट मीन्स कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जो सेवन सिस्टर्स के एज ए नाम से भी जाना जाता है। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में सेवन सिस्टर कौन कौन से स्टेट को बोला जाता है, ठीक है ना। तो उस स्टेट में एडिशन करना, दैट मीन्स उसे एक्सपेंड करना है वहाँ रबर इंडस्ट्री को, ठीक है ना। और ये सपोर्ट करता है ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। जितने भी एज ए लार्ज अमाउंट में रबर प्रोड्यूस किए जाएंगे हमारे कंट्री में, तो उतने ही ज़्यादा एज ए टायर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि रबर से ही टायर एज ए मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है ना। और ए पोटेंशियल फॉर द कार्बन क्रेडिंग। ओके, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, सम्मेलन में इन रोड परियोजना पर भी चर्चा हुई, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में रबर की खेती का विस्तार करना है, ठीक है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और कार्बन की क्षमता का पता लगाना है, ठीक है ना, और कार्बन की क्षमता को भी ध्यान लगाना है। ओके, ठीक है, कंट्रोल करके ऐसे चलना है, कंट्रोल करके एज ए इंडस्ट्री को एज ए फॉरवर्ड, दैट मीन्स फ्यूचर में एडवांस करना है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइस, यहाँ एक टर्म आया था, ठीक है ना, ANRPC। ओके, वो आइए जानते हैं वो क्या है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ANRPC एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ये इसका फुल फॉर्म तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है ना। और इसमें ये जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टोटल 13 मेंबर कंट्री हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से कंट्री हैं, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा हूँ, ठीक है ना, आप इसे देख लीजिए कौन कौन से हैं। इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, कंबोडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, पपुआ न्यू गिनिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड है कि जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल रबर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। एक नेचुरल रबर इज़ ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। जब नेचुरल रबर एज ए न्यूज़ में आया तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। नेचुरल रबर एक पॉलीमर है आइसोप्रीन का, ठीक है ना, याद रखिएगा। टाइम पीरियड 32 ईयर्स लगता है, दैट मीन्स नेचुरल रबर का एज ए ट्री को ग्रो करने के लिए 32 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है ना। सॉइल का अगर बात करते हैं कि कौन कौन सा सॉइल सूटेबल है फॉर नेचुरल रबर ट्रीज़ के लिए, लेटराइट सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, सेडिमेंट्री सॉइल टाइप एज ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर रेनी का बात करते हैं, दैट मीन्स एज ए रेनी सीजन में बरसात के दिन का बात करते हैं तो 100 mm का एज ए रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है ना। और वर्ल्ड मेजर प्रोड्यूसर, दैट मीन्स कि वर्ल्ड पे कौन कौन सी कंट्री हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं रबर। थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एज ए एग्जाम पर्पस। और इंडिया का बात करते हैं गाइस, तो इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, ठीक है ना। मतलब इंडिया 5वां देश है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूस भी करता है, दैट मीन्स उत्पन्न भी करता है एज ए रबर, ठीक है ना। और कंज्यूम करने वाला 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है ना, दैट मीन्स कि यूज़ करने वाला भी। स्टेट प्रोड्यूसर का बात करते हैं, दैट मीन्स कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट एज ए मतलब रबर ट्री प्लांट ग्रो करते हैं और रबर प्रोड्यूस करते हैं। तो केरला पहला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं, हमारे इंडिया में एक बोर्ड है रबर बोर्ड से रिलेटेड, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना, स्थापित किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कोट्टयम केरला में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं गाइस, ये जो रबर इंडस्ट्री है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि पीयूष गोयल के अंडर में आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं गाइस, जो ये आइसोप्रीन पॉलीमर है वो उसका फार्मूला देख लेते हैं, 2-methyl 1,3-butadiene है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक मोनोमर है ऑफ नेचुरल रबर का। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडिया टू एवोकेट इट्स सिटीजन फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट स्ट्राइक इन इजराइल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमास और इजराइल के बीच एज ए वॉर, दैट मीन्स कन्फ्लिक्ट जारी है। तो जो भी इंडियन एज ए इजराइल में दैट मीन्स स्टे कर रहे थे,
बहुत सारे पर्पज़ है, दैट मीन्स जॉब पर्पज़ से वहाँ एज ए सेटल्ड है, कोई एजुकेशन पर्पज़ से एज ए वहाँ मतलब सेटल्ड है, तो उन सभी को इवैक्यूएट करना है, दैट मीन्स वहाँ से सेफ निकालना है उस कंट्री से और इंडिया में वापस लाना है। उसके लिए इंडिया एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम बताइए क्या है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय, ऑप्शन बी हो गया ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन, और डी हो गया ऑपरेशन दोस्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके, ऑपरेशन अजय। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैं पहले बता दूं कि अगर इज़राइल और हमास से रिलेटेड जो भी कन्फ्लिक्ट हुए हैं पिछले वार हिस्ट्री से रिलेटेड अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन एज ए आपको गेन करना है, तो आप पिछले वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पूरी तरह डिस्कस किया था इजराइल और हमास से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स। आप उसे एक बार देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी हमास में एज ए वॉर कॉन्फ्लिक्ट एज ए कंटिन्यूस दैट मीन्स अभी जारी हैं, सो उससे रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो को, ठीक है। बात करते हैं आगे। ऑपरेशन अजय जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, सेकेंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन ऑफ द ईयर फॉलोइंग ऑपरेशन कावेरी, मतलब इस साल का ये सेकेंड ऑपरेशन है इवैक्यूएशन के लिए, दैट मीन्स कि इवैक्यूएट करने के लिए, दैट मीन्स कि यात्री को वहाँ से एज ए सुरक्षित निकालने के लिए किसी भी कंट्री से। फिर में मतलब इस साल का ये दूसरा इवैक्यूएशन ऑपरेशन है फॉलोइंग ऑपरेशन कावेरी। जैसा कि आपको पता है कि कावेरी ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ब्रॉड इंडियन सिटीज़न, ये भी था एक इंडियन सिटीज़न को एज ए सेफ इवैक्यूएट करना सूडान से, ठीक है ना, सूडान कंट्री से, ठीक है ना। सो गाइस, अगर बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो इंडिया चलाया है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाए गए हैं, आइए उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ऑपरेशन दोस्त जो है गाइस, वो 2023 में चलाया गया था, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। तुर्की सीरिया अर्थक्वेक, दैट मीन्स तुर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उससे रिलेटेड ये ऑपरेशन था, ओके। और ऑपरेशन गंगा का बात करते हैं, 2022 में ये लॉन्च किया गया था। टेंशन बिटवीन रशिया और यूक्रेन, जो रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर हो रहा था, जो टेंशन था, वो 2022 में ये ऑपरेशन इंडिया के द्वारा चलाया गया था। वंदे भारत जो कि एक ऑपरेशन 2020 में चलाया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में। आई थिंक आप सभी को ये बहुत ही प्रचलित था। और बात करते हैं गाइस ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये 2020 में ही चलाया गया था कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड, ठीक है ना। इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रुसेल 2016 में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, टेररिस्ट स्ट्राइक हुआ था, ठीक है ना। ऑपरेशन राहत जो कि 2015 में कॉन्फ्लिक्ट इन यमेन, दैट मीन्स यमेन में एज ए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उससे रिलेटेड ऑपरेशन ये राहत इंडिया के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल अर्थक्वेक आया था, उसमें एज ए इंडिया लॉन्च किया था ऑपरेशन राहत। सो बाकी सब देख लीजिएगा। आई थिंक वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG इज वैगिंग ए बैटल अगेंस्ट द इन्वेजिव प्लांट स्पेसीज। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आक्रामक पौधों की प्रजातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी एक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है वो कौन सा, मतलब एक पौधे का प्रजाति का वो नाम पूछ रहा है गाइस, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड उससे एज ए ये एक्चुअली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये मत समझिएगा, ये एक तरह का वाइल्ड प्लांट है जो कि ऑटोमेटिक ये ग्रो हो रहे हैं और एज ए उस कैंपस में जहाँ की NSG का जो हेडक्वार्टर है वहाँ ऑटोमेटिक ये ग्रो हो जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये एक तरह का इन्वेसिव प्लांट है जो कि दूसरे पौधों को एज ए ग्रो नहीं होने देते हैं। तो गाइस एक तरह से ये ब्लॉक भी कर रहा है सनलाइट को, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस हो गए, सल्सोला प्लांट हो गया, प्रोसोपिस ज़ोलिफ्लोरा हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो गया डिकाप्रियो ट्री हो गया, और ऑप्शन डी हो गया प्लांट फ्लोरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, प्रोसोपिस ज़ोलिफ्लोरा, ओके। अगर बात करते हैं उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, तो इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज है, ठीक है ना। बिलायती कीकर एज ए प्लांट बोला जा रहा है, ठीक है ना। ये मानेसर कैंपस लोकेटेड नियर दिल्ली अजमेर हाईवे, जो दिल्ली अजमेर हाईवे के जो नियर में मानेसर कैंपस है वहाँ ये ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। बिलायती कीकर हैज़ बीन डिट्रीमेंटल to the area's biodiversity, blocking sunlight and preventing the growth of other plant, okay, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो नॉट मच इम्पॉर्टेंट, फिर भी ये प्लांट के बारे में ध्यान रखिएगा क्योंकि UPSC बहुत सारा प्लांट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाता है। सो आई थिंक यू गॉट इट। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ फेसिंग ए चैलेंजिंग बैटल टू रीगेन ए सीट टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। मतलब किस देश को अपनी सीट दोबारा हासिल करने के लिए चुनौतीपूर्ण लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन सूडान हो गया, ऑप्शन बी हो गया रशिया, ऑप्शन डी चिली, ऑप्शन सी चिले, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रशिया। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो रशिया से बहुत सारा एज ए ऑर्गेनाइजेशन जिस पार्ट के थे और एज ए मेंबर जो भी काउंसिल से ये बिलोंग करते थे, बहुत सारा एज ए सीट और उनका सदस्यता छीना गया था। तो उसी से रिलेटेड है, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। रशिया फेसिंग चैलेंजिंग बैटल टू रीगेन सीट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया फेसिंग कर रहा है चैलेंज एज ए सीट गेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, क्योंकि उनसे ये सदस्यता छीन लिया गया था, ठीक है ना। ओके, क्योंकि यूएन में वोट किया गया था। अगर बात करते हैं आगे वाला पॉइंट का बारे में, तो रशिया इज कम्पीटेड अगेंस्ट द अल्बेनिया एंड द बुल्गारिया फॉर द 2 सीट इन द ईस्ट यूरोपियन रीजनल ग्रुप। रशिया का जो कंपटीशन है, दावेदार है, दैट मीन्स अगेंस्ट अल्बेनिया और बुल्गारिया भी है। इन लोग का भी एज ए मेंबर सीट दिलाने के लिए बहुत सारे एज ए मेंबर कंट्री वोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो कि ईस्ट यूरोपियन रीजनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, और पॉइंट का बात करते हैं गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएसए एंड द अदर नेशन हैव बीन एक्टिवली कैंपेन अगेंस्ट द रशिया री इलेक्शन। रशिया में री इलेक्शन ना हो उससे रिलेटेड एज ए कैंपेन किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रशिया बहुत सारे सदस्यता खो चुका है। यूएसए और बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो कि चाह रहे हैं उनका और भी बदतर से बदतर हालत हो जाए रशिया का, ठीक है ना। पॉइंट का बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है ना। और ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड, और ह्यूमन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम एराइज होते हैं, जो भी समस्या हैं, उसको प्रोटेक्ट करना और उसको एज ए सिक्योरिटी प्रदान करना, ठीक है ना। ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का प्रिंसिपल है। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेम ऑफ द पर्सन हु वाज एन इंडियन वॉर हीरो हु सर्व्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इटालियन कैंपेन 1943-45। मतलब उस व्यक्ति का नाम जो भारतीय युद्ध नायक था जिसने सेवा द्वितीय विश्व युद्ध के इतालवी अभियान 1943-45 के दौरान, ठीक है ना। और उस पर्सन का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है लाला लाजपत, ऑप्शन बी है नेहरू जी, यशवंत खड़गे, और ऑप्शन डी तेज बहादुर शपरू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ही वाज, दैट इज़ नायक यशवंत खड़गे वाज ए इंडिया वॉर हीरो हु सर्व ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इटालियन कैंपेन हुआ था 1943-45 में। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा एज ए इंडियन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है ना। खड़गे एज ए एज ऑफ 23 सिंगल हैंडेडली कैप्चर्ड एन एनिमी पोस्ट इन द मोंटोने। इटली में जो मोंटाने आइलैंड है वहाँ इन्होंने एज ए सिंगल पर्सन एज ए कैप्चर कर लिया था, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, तो ही वाज पोस्टमसली अवार्डेड द विक्टोरिया क्रॉस, ब्रिटेन हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर। जो ब्रिटेन का जो हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर होता है, दैट मीन्स अवार्ड होता है, विक्टोरिया क्रॉस नाम है, इससे अवार्डेड किया गया था, दैट मीन्स इससे सम्मानित किया गया था इनको। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस ए नेशनल प्रोटोकॉल कॉल्ड द प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द माल न्यूट्रिशन इन द चिल्ड्रन रिलीज बाई विच मिनिस्ट्री। मतलब भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल पेश किया है जिसे बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है ना। यह किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री, MIS मतलब मिनिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एंड ऑप्शन डी इज़ हेल्थ मिनिस्ट्री। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोटोकॉल दैट मीन्स ये एज ए रिलीज़ किया है, ये प्रोटोकॉल रिलीज़ किया गया है। ओके, सो एक्चुअली गाइज ये एक जो प्रोटोकॉल लाया गया है ये बेसिकली माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। कितने बच्चे इंडिया में एज ए कुपोषित हैं और उन्हें क्या क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ता है और क्या क्या स्टेप लेना चाहिए इन द फ्यूचर। सो इसीलिए ये प्रोटोकॉल लाया गया है। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो अगर हम बात करते हैं गाइज, आप ये क्वेश्चन आप हमें बता दीजिए, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अभी किन के पास है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री किन के पास है, नीति आयोग के CEO और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, आज का सेशन यहीं तक, कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। मैं डेली पूछता हूँ गैस, आप लोग एफर्ट कीजिए, बताइए कुछ तो बताइए, हाँ ना। और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका योगदान चाहिए। सो सपोर्ट मी। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।